राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत विशेष और पावन मानी जाती है। इस एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे वामन एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह वह तिथि है जब चतुर्मास में योग निद्रा में शयन कर रहे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। और कई प्रांतों में इसे जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु को सुंदर झूलों और पालकियों में बैठाकर नगर परिक्रमा निकाली जाती है। नाम चाहे जो भी हो, पर इस एकादशी का महत्व और पुण्य एक ही है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे समुद्र में डूबे हुए व्यक्ति को नाव किनारे तक पहुंचा देती है, उसी प्रकार एकादशी व्रत संसार रूपी भयानक सागर से पार कराने वाली नौका के समान है। इसीलिए इसे पाप नाशनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, यह तिथि वामन एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। त्रेता युग में बलि नामक दैत्यराज ने अपने तप, बल और दानशीलता से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में बलि महाराज के यज्ञ में पहुंचे। उनके तेज से पूरी सभा आलोकित हो गई। बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, ब्राह्मण देवता, आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। तब वामन देव ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा आश्चर्यचकित रह गई। बलि मुस्कुराए और बोले, हे बालक, 3 पग भूमि से क्या होगा? तुम चाहे स्वर्ण, रत्न, गज, अश्व या पूरी पृथ्वी ही क्यों न मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। वामन देव ने फिर कहा, राजन, यदि 3 पग भूमि से मेरा काम चल सकता है तो मुझे और कुछ क्यों चाहिए? बलि ने हंसकर संकल्प ले लिया और वचन दे दिया। तभी वामन देव का स्वरूप विराट हो गया। 1 पग में उन्होंने स्वर्गलोक और समस्त ग्रह नक्षत्रों को नाप लिया। दूसरे पग में पूरी पृथ्वी और पाताल को ढक दिया। अब तीसरे पग की बारी आई। वामन देव ने बलि से कहा, महाराज, आप बताइए तीसरा पग कहाँ रखूं? सभी सभा स्तब्ध रह गई। बलि मुस्कुराए और विनम्रता से अपना सिर झुका दिया। प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। भगवान ने अपना पग बलि के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति, सत्यनिष्ठा और दानशीलता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे बलि, मैं सदा तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा और तुम्हें अमर यश प्रदान होगा। यही वह दिन था जब भगवान ने वामन रूप में बलि को पराजित किया और देवताओं को उनका लोक वापस दिलाया। तभी से यह तिथि वामन एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। यह केवल करवट बदलने की बात नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक अर्थ है जीवन में परिवर्तन, नई ऊर्जा और नई दिशा का आरंभ। चतुर्मास का यह मध्य बिंदु है। भक्तगण इस अवसर पर व्रत, जप, तप और सेवा में और अधिक दृढ़ता लाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जैसे भगवान करवट बदलकर नई सृष्टि की ओर संकेत करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नकारात्मकताओं को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई प्रांतों में यह दिन जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम या श्री विष्णु के विग्रह को सुंदर झूले और पालकियों में सजाया जाता है
नगर में भव्य शोभा यात्रा निकलती है। भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए डोल यात्रा में सम्मिलित होते हैं। कहीं झांकियां सजती हैं तो कहीं फूलों की वर्षा होती है। कहीं लोग दीप जलाकर मार्ग को आलोकित करते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि जैसे भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वैसे ही वे हमारे जीवन को भी संतुलन और आनंद से झुलाते हैं। भक्त जब भगवान को झूले में झुलाते हैं तो वे वास्तव में अपने जीवन को भी भगवान के हाथों में समर्पित करते हैं। इसी दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर या किसी विष्णु मंदिर में दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि मैं आज वामन, परिवर्तनी या जल झूलनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करूंगी या करूंगा। तुलसी महारानी को बिना जल अर्पित किए हुए पूजा करें और 3 बार प्रदक्षिणा करें। शाम को दीपक अवश्य जलाएं। फिर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की विशेष आराधना करें। हरि कथा का श्रवण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। इस दिन परिवर्तनी, जल झूलनी, वामन एकादशी का व्रत कथा अवश्य ही पढ़ें या सुनें। एकादशी के दिन अन्न, चावल और दाल का सेवन वर्जित है। यदि संभव हो तो निर्जल उपवास करें, अन्यथा फलाहार लें। जिनके लिए पूर्ण उपवास संभव ना हो, जैसे गर्भवती महिलाएं, वृद्धजन या बीमार लोग, वे आलू, कुट्टू, राजगीरा, सिंघाड़ा, मखाना और फल आदि खा सकते हैं। भोजन में केवल सेंधा नमक, जीरा और काली मिर्च का प्रयोग करें। एकादशी के दिन सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम स्मरण। इस दिन हर व्यक्ति को अपने समय का अधिकतर भाग भक्ति और ध्यान में लगाना चाहिए। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 अक्षरों वाला महामंत्र है, जिसे स्वयं शास्त्रों में मोक्ष प्रदायक बताया गया है। यह मंत्र अत्यंत सहज है और हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो या सन्यासी, इसे जप कर सकता है। प्रतिदिन इस मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने से मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। एकादशी के दिन इस मंत्र का बार बार जप करने से न केवल व्रत की पूर्णता होती है, बल्कि जीवन में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल भगवान को भोग अर्पित कर तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण करें। विशेष रूप से इस दिन ब्राह्मणों को दान देना, उसमें भी दही, चावल, वस्त्र या चांदी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। उपवास से शरीर को विश्राम मिलता है और पाचन तंत्र को शक्ति मिलती है। जप और ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है। दान और सेवा से हृदय में करुणा और विनम्रता का उदय होता है। इस दिन यह व्रत हमें संपूर्ण रूप से शुद्ध करता है और जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। तो भक्तों के लिए यह स्मरणीय है कि वामन एकादशी, परिवर्तनी या जल झूलनी एकादशी, तीनों नाम उसी एक ही तिथि के हैं। यह तिथि केवल व्रत उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पवित्र करने और जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। जैसे बलि महाराज ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, वैसे ही हमें भी अपना अहंकार और पाप भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की शरण में है। तो आइए हम सब इस पावन एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा से करें। हरि नाम का जाप करें, प्रार्थना करें कि भगवान वामन देव हमारे जीवन की अज्ञानता को दूर कर हमें भक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। यह थी आज की कथा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।